हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टैटिस्टिक का मोड पार्ट करेंगे। मोड टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मोड का मतलब क्या है? देखिए, आपने अब से पहले मोड को आपने रॉ डाटा में किया, मीन्स आपको एक अनग्रुप्ड डाटा दिया होता था, उसका कोई ग्रुप नहीं था, उल्टी सीधी वैल्यूज दी होती थी। आप क्या करते थे छोटी क्लासेस में, उसमें से चेक करते थे कि कौन सा जो नंबर है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अगर जो भी ज्यादा बार रिपीट होता था वो आपका मोड होता था। जैसे आपकी क्लास में मान लो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका शू का कोई साइज है, ठीक है, सभी शूज पहन के आते हैं क्लास में, तो उनके शू का कोई साइज है, किसी का साइज 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका साइज जो है वो 6 है। तो इसका मतलब मोड जो होगा वो उस क्लास के अकॉर्डिंगली 6 होगा, विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो हमारे लिए मोड होता है। तो ये तो हमारे लिए अनग्रुप डाटा के लिए हो गया। लेकिन अब हम क्लास 10 में मोड को ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास एक इंटरवल दिए होंगे, उस इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो हमें देखने से नहीं पता चलेगा कि उसमें से मोड क्या है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें ग्रुप दिया होगा, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, उसके सामने फ्रीक्वेंसी तो जरूर दे रखी है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी होगी बाकियों से। तो उसके सामने जो हमें रेंज दी है, उस रेंज में किस जगह पे मोड है, ठीक है। जैसे 10 और 15 के सामने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, लेकिन 10 एंड 15 के बीच में मोड कहां पे है? 11 पे, 12 पे, 13 पे, कहां पे है? तो ये इसके लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है मोड का, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है, मोड का जो हमारा लगना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमने लगाना है, और उस पे बेस्ड हम फिर एग्जांपल्स भी करेंगे। एक तो मैंने आपको सिंपल अनग्रुप डाटा का तो बता दिया कि वो चीज जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो हमारा मोड होता है। रॉ डाटा दिया है, एक आपको उल्टी सीधी सी वैल्यूज दी हुई है अनग्रुप फॉर्म में, तो उसमें जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है वो आपका मोड हो गया। तो अब हम करेंगे ग्रुप्ड में, ग्रुप की फॉर्म में जो दिया हुआ है मोड कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सा किसका फॉर्मूला लिखना? हमने ग्रुप्ड डाटा होगा, ग्रुप डाटा। और इसका मोड कैसे निकालेंगे? इसका मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? इधर लिख देता हूं आपके लिए। मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे F1 माइनस F0, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज है। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। क्या लिखा हमने? ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप। हमने लिखा है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0, एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। अब होगा क्या? जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, उसमें हमारी जो मॉडल क्लास हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक हो गया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 लेंगे। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होगी? F1 होगी। और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल में होगी वो F0 होगी, और F1 के नीचे वाली जो होगी वो हमारे लिए F2 होगी। ठीक हो गया। और जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसके सामने जो इंटरवल क्लास इंटरवल दिया उसकी लोअर लिमिट लेंगे, वो L होगा। और फिर हमने बताना है कि जो हमारा ग्रुप डाटा है उनमें इंटरवल्स में कितने कितने का गैप है, वो हमारे लिए H हो जाएगा, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक हो गया। हमारे लिए क्या हो गया? यहां पे हमारे लिए F1 हो गया। मैंने बोला आपको F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, F1 हमारे लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास या मॉडल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F2 क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, जो उसके बाद वाली आएगी, ऑफ मॉडल क्लास। ठीक था। L हमारे लिए क्या है? L हमारे लिए है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद H क्या था? H हमारे पास था विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स,
विड्थ ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। वैसे तो सभी का हमारे सिलेबस में जो है वो हमारी विड्थ सभी की एक जैसी होगी। हमारे जो मॉडल जो फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल्स होंगे, क्लास इंटरवल जो होंगे उनकी विड्थ एक जैसी होगी हमारे पास। तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक हो गया ये आपके लिए। ये हमारा एच हो गया है जो मैंने आपको यहां पे लिखा है, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला भी हो गया। अब इसी के बेस्ड हम क्या करते हैं, हम अपने एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या है हमारा क्वेश्चन? हमें एक इस क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में हमें एजेस दी हुई हैं पहले में और दूसरे में नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मीन वाले में भी मैंने बोला था, जो हमारे पास नंबर होते हैं ज्यादातर केसेस में वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो किस तरह से, ये पहले मैं रब कर देता हूं आपको और फिर मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। ये नीचे वाला रब कर देते हैं, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने रहेगा तो आप फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लोगे, आपको समझ रहेगी क्या फॉर्मूला लगना क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं रब कर दूंगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्लास इंटरवल 5:15 से शुरू हो रहे हैं और लास्ट 55 से 65 है। एजेस लिखी हुई है, आप क्लास इंटरवल लिख लो। क्या दिया है, 5 से 15 और हमारे पास 10-10 का गैप आ रहा है। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65। तो ये हमारे लिए क्लास इंटरवल्स हो गए। इसके सामने नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो कितना दिया हुआ है, 6, 11, 21, 6, 11, 21। इसके बाद दिया हुआ है 23, 14 एंड 5, 23, 14 एंड 5। ठीक है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की टोटल की तो जरूरत नहीं है क्योंकि समेशन कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, इसमें हमने सीखना तो मोड है, तो उसने वैसे इसमें मीन निकालने को भी बोला हुआ है। अगर आप मीन निकालोगे उसके बाद कंपेयर कैसे करना है डाटा को, वो मैं एक क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं। मीन भी निकाल देता हूं इसमें और मोड भी निकाल देता हूं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस के हम मोड ही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको याद है हमने मीन के लिए क्या किया था, सबसे पहले हमने मीन के लिए मिड वैल्यू निकाली थी, जो हम हमारे लिए इसका क्लास इंटरवल का सेंटर होता था। तो उसको हम एक्स से डिनोट करते थे या एक्स आई से डिनोट करते थे। ठीक है, तो वो कैसे था, दोनों का +5 + 15 क्लास मार्क्स है ना, 5 + 15 20, 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। फिर इसी तरह से 15 + 25 40, 2 से डिवाइड किया 40 को तो 20 आ गया। अगला 60/2 दैट इज 30, फिर हमारे पास 80/2 दैट इज 40, 100 इसका बन रहा है तो 10-10 का गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे लिए आ गया। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये, वैसे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या था कि एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए था, वो कितना आएगा, 6, 7, 8, 8 and 3 11, 11 and 4 15 and 5 20, 0 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 80 आ गया। इसके बाद हम fx का टेबल भी निकाल लेते हैं। वो क्या है, 6 × 10 60, सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। 11 2 22 तो 220, 21 3 630। यहाँ पे 23 को 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 2 8 1 9 और पीछे 0 9 20, 14 5 70 700 हो गया। तो यहाँ पे 6 5 30 300 हो गया। तो ये हमारे लिए समेशन fx आ जाएगा, इसका भी टोटल 0। इसके बाद 6 2 8 3 11 12 13, 13 का 3 आ गया, 1 बचा हमारे लिए। तो 10 1 11 20 26 एंड 2 28, तो ये आ गया हमारे लिए 2830। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालना आपको पता है, समेशन fx अपॉन समेशन fi xi भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2830 डिवाइड बाय 80, तो 0 से 0 चला गया, 283/8। 283/8 आ रहा है, तो हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं 283 का। 8 3 24, तो ये आ गया 43, 8 5 40, तो 3 आया 0.0, 8 3 24, यहाँ पे बचा 6 0, 8 8 7 56, फिर आया 4 0, 8 5 40, तो ये आ गया 35.375, 35.375।
375 कितना है यहाँ पे 35.375। आप राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 आ रही है तो अगला 8 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 35.38। तो ये मैंने मीन निकाल दिया है। अब जल्दी से मैं आपको मोड बता देता हूं। मोड का क्या फॉर्मूला था, मैंने बोला था कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको आप मॉडल क्लास सिलेक्ट कर लोगे। तो आपकी जो मॉडल क्लास है वो कितनी आ रही है, आपकी मॉडल क्लास ये 23 वाली आ रही है। तो इसको हमने अपने बॉक्स में बंद कर दिया, ये बस इतना सही करना है, वो तो हमने मीन के लिए निकाला है। तो हमारे पास ये जो आ रहा है 23, ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हमारा 23 आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए हमारा F1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 आ रहा है। तो हमारे पास वो फॉर्मूला लिखा है, उसी में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए हमारे लिए मॉडल क्लास जिसको हमने सिलेक्ट किया ये वाली, ये मॉडल क्लास है हमारे लिए। ठीक, मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमें चाहिए, वो 35 आ रही है। तो हमने यहाँ पे 35 पुट कर दिया फॉर्मूले में, और F1 आपका कितना आ रहा है, देखिए 23, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 23, और F0 उसके ऊपर वाला दैट इज 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 23, क्योंकि F1 23 था, फिर माइनस F0 माइनस 21 एंड माइनस ही F2 नीचे वाला भी माइनस 14। ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। और कितने कितने का गैप आ रहा है, देखिए H कितना हमारे लिए, H हमारे लिए 35 से 45 10 आ रहा है, हमारा क्लास इंटरवल 10 आ रहा है, हमने पुट कर दिया। इसके बाद 35 आ गया, 23 में से 21 जाएगा तो 2 आ गया हमारे लिए 46, और यहां पे माइनस का 21 माइनस का 14, तो ये माइनस का 35 इंटू 10, ऊपर हमारे लिए आ गया है 10 2 20, और नीचे कितना आ गया 11 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर 20 और नीचे 11, तो 20 को भी 11 से डिवाइड कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11, 9 बचा, तो यहाँ पॉइंट आएगा 0, 11 8 88, 2 0, फिर 11 1 11, 9 0, 11 8 88। तो हमारे लिए ये आ जाएगा 35 प्लस 1.82, हमने राउंड ऑफ कर दिया है, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36.82। तो अगर आप दोनों आंसर्स में देखें, जो हमारा मोड आया है वो ज्यादा आया है। तो इसमें हमने क्या इंटरप्रेट करना है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ के क्या इंटरप्रेट क्या किया हमने। एक मैं आपको जनरल पहले बता दूं, जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे पहले ये आ रहा है कि हमारा मीन छोटा आ रहा है। इसका मतलब जो अगर हमारी क्लास है, हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये पेशेंट्स दिए हैं जो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में पूरे साल में, पेशेंट्स, तो उनकी ये एज दी हुई है। तो मतलब ज्यादातर पेशेंट जो एडमिट हुए हैं, ज्यादातर पेशेंट्स, एवरेज है ना उनकी, मतलब आपके जो पेशेंट्स हैं, जिनकी सारे पेशेंट जितने भी पूरे साल में एडमिट हुए हैं, उनकी एवरेज एज 35.38 निकल रही है। तो दिस इज द एवरेज एज ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स इन द ईयर। तो ये हमारे लिए हो गया, लेकिन उसमें 36.82 क्या है, 36.82 ये है कि मैक्सिमम जो हमारे पास पेशेंट एडमिट हुए जिनकी एज, मैक्सिमम एज हमारे पास 36.82 वाले एडमिट हुए हैं। मतलब ये भी हो सकता है कोई 33 वाला ऐड हो गया, एडमिट हुआ हो, कोई 30 वाला ऐड हुआ, कोई 60 वाला ऐड हुआ हो, एडमिट हुआ हो, सॉरी। तो पर ज्यादातर, मोड का मतलब ज्यादातर हमारे जो एडमिट हुए हैं उनकी एज 36.82 अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, 36.82 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली है। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर देखी जाए, कम एज वाले, ज्यादा एज वाले, उन सब की एज का एवरेज निकाल के देखा जाए तो वो 35.38 है। ठीक हो गया। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था मीन एंड मोड निकालने के बाद कि इस डाटा से आप कंपेयर करके बताओ, और बताओ कि इसमें क्या इंटरप्रेट, क्या आपने रिजल्ट निकाला है। ठीक हो गया, हमने रिजल्ट ये निकाल दिया जो मैंने आपको बता दिया है कि एवरेज एज जो है वो 35.38 है, और जो मैक्सिमम पेशेंट्स एडमिट हुए हैं वो 36.82 ईयर्स के एज के हुए हैं एडमिट। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने मीन भी निकाला था। एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, इसलिए मैंने मीन भी निकाल दिया है। अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। उसका भी अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, डाटा इधर जो है टेबल बना देता हूं, और फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हम मॉड ही निकालेंगे।
क्या बोला गया हमें बोला गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमें लाइफ टाइम दिया, जैसे कोई आपके पास आप घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हो तो लाइफ टाइम क्या है उसकी, यहाँ आपने मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब लेके आए हो, आपने लगाया है, उसकी लाइफ टाइम क्या है, ऐसे दिया हुआ है। तो लाइफ टाइम दी हुई है हमें आवर्स में, तो हमारे लिए वो क्लास इंटरवल है, वो कहां से कहां तक है क्लास इंटरवल, 0 से 20 और लास्ट 120 है। तो 0 से 20 20 का गैप है। फिर आ जाएगा 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 120 लास्ट है स्टूडेंट्स, 80 टू 100 एंड 100 टू 120। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है वो भी लिख देता हूं, 10, 35, 52। पहले दिया 10, 35, 52। इसके बाद हमारे लिए क्या दिया हुआ है 52 के बाद 61, 38 एंड 29, 61, 38 एंड 29। तो ये हमारे लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्योंकि मोड निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है वो देखो 61 आ रही है। तो एक बात तो श्योर हो जाती है जब हम ये कर लेते हैं कि आपका जो आंसर आएगा, देखिए यहां पे आप चेक कर सकते हो आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आ रही है तो ये तो मॉडल क्लास होगी, ठीक है, ये मॉडल क्लास होगी। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 60-80 के बीच में आएगा, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, तो वहीं पे आंसर आएगा। तो हमारे लिए क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या बन गया, F1 बन गया, ये क्या बन गया, F0 बन गया, और ये क्या बना, ये F2 बना है। और हमारे पास इस F1 में जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 60 है, तो लोअर लिमिट भी आ गई हमारे लिए। और कितने कितने का गैप आ रहा है 60-80 के बीच में, 20 का गैप आ रहा है, तो H भी आ गया। देखो सब कुछ तो मिल गया हमें, बस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, L कितना है आपने लगाना है, यहां पे हमने निकाला, ये देखिए 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 61 माइनस 52 एंड माइनस F2 दैट इज 38, और H कितना हमारे पास 20, ये हो गया। अब 61 में से 52 गए, कितने आएंगे 61 में से 52, 8 प्लस 1 9, और नीचे 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, और यहां पे 8 2 10, 0 1 कैरी, 5 3 8 1 9 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 32 और 22 दैट इज 32, ये आ गया। तो 2 के टेबल में कटिंग करेंगे 10, 2 के टेबल में कटिंग करेंगे 60, 2 के टेबल में 5, 2 के टेबल में 8, तो ये आ गया 60 प्लस 9 5 जा 45 बाई 8, और 45 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 45 को 8 से, 8 5 जा 40, 5 बचा, 0.086 जा 48, तो 2 0 20, 8 2 जा 16, 4085 जा, तो हमारे लिए क्या आ गया, हमारे लिए आ गया 60 प्लस 5.625, तो जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65.625। अप्रोक्सीमेटली लास्ट डिजिट छोड़ना हो तो 2 का 3 कर सकते हो, क्योंकि 5 आ रहा है, या 5 से बड़ा हो तो अगला एक बढ़ जाता है, अगर 5 से छोटा होता तो वही रहता आंसर 2 तक की बस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो 65.625 आवर्स ये उसकी लाइफ टाइम होगी कंपोनेंट्स की। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही हमारे क्वेश्चंस आने हैं मॉडल क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3। काफी इजी है मोड आपका, ध्यान रखना आपने फॉर्मूला लगाते हुए कि आपने मॉडल क्लास कौन सी है, उसके बाद तो फिर आप अगर 1 है 1 के ऊपर तो 0 होता है, और 0 के नीचे 1 के नीचे 2 होता है, तो वो तो हमने सिलेक्ट फिर कर ही लेनी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बोला गया द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। हमें उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है,
200 फैमिलीज का, तो हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है फैमिलीज का, एंड मीन बोला पर अब हम मीन नहीं निकालेंगे, अब हम सिर्फ मोड निकाल रहे हैं, तो हम मोड ही निकालेंगे। हमारे लिए एक्सपेंडिचर इन रुपीज है, हमने उसको क्लास इंटरवल लिख लिया है। आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन रुपीज। तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 1000 से लेके 1500, और लास्ट वाला हमारे लिए 5000 है। यहाँ पे आ जाएगा 1500 से 2000, फिर आ जाएगा हमारे लिए 2000 से 2500, 2500 से 3000, फिर आएगा 3000 से 3500, एंड 3500 से 4000। नेक्स्ट हमारे लिए है 4000 से 4500, एंड 4500 से 5000। ये हो गया हमारे लिए। अब हमने इसके सामने नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई हैं, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब एक्सपेंडिचर दिया था स्टूडेंट्स कि कितना खर्चा करते हैं 1000 से लेके 1500 तक, वो फैमिलीज हैं 24 फैमिलीज। तो अगली फैमिलीज कितनी हैं जो 1500 से 2000 खर्च करती है, वो 40 है। ऐसे हमें और भी दी हुई हैं 33 के बाद हमें दिया हुआ है 28, 30, ये 28 है, ये हमारा 30 हो गया। 30 के बाद 22, 16 एंड 7, 22, 16 एंड 7 कर लिया हमने। अब हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी में से देखना है, फिर वही क्या देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो देख लिए सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा हमारा 40 आ रहा है, बाकी तो छोटे हैं ना, देखिए 40 से छोटे हैं सब। तो ये हमारे लिए हमारी मॉडल क्लास हो गई। क्लियर, मॉडल क्लास तो निकाल लिया आपने। अब फिर वही काम आपका, आपने F1, F0, F2, L एंड H फाइंड करना है। तो ये हमारे लिए फिर F1 आ गया, ये F0, ये F2, लोअर लिमिट इसी मॉडल क्लास की जिसको हमने बॉक्स में बंद किया है वो 1500 है, और हमारे लिए H हमारा 500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपका जो आंसर है फिर हमारा कितना आएगा, 1500 एंड 2000 के बीच में आएगा। ये देखो चेक भी हो जाता है हमारा आंसर। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। मोड इज इक्वल टू L 1500 प्लस F1 दैट इज 40, F0 24, नीचे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, और किससे मल्टीप्लाई होना है, H कितना था, H हमारा 500 आ रहा है, 500 का गैप है ना, तो 500 आ गया। तो ये आ गया 1500 प्लस ऊपर माइनस किया 16, नीचे 80 माइनस 4 एंड 3 7, 57 इंटू 500। तो ये आ गया 1500 प्लस 16 इंटू 500 डिवाइड बाय 3। 80 में से 57 जाएगा तो 23 आ गया, तो 8000 आ गया हो ना ऊपर। 1500 प्लस 8000 डिवाइड बाय 23। बस हमने 8000 को 23 से डिवाइड करके 1500 में ऐड कर देना। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 8000 को 23 से। 23 3 is 69, 11 10। अब 23 को अगर हम 4 से करते हैं, 4 3 12, 4 2 8 1 9, तो ये हमारे लिए आ जाता है 92। तो 92 पे किया हमने, फिर हमने माइनस किया 8, 18 आ गया, और फिर ऊपर से हमने 0 उतारा है। तो अब 23 को आप 7 से कर लो, 7 3 21, 7 2 14 एंड 2 16, तो ये 7 आ गया। 161, 19 बचा है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, और फिर हमारे पास 23 को 8 से चेक कर लेते हैं। 8 3 24, 8 2 16 एंड 2 18, तो ये आ गया 347.8। एक डिजिट और भी निकाल सकते हो आप, तो मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे 1500 प्लस 347.8, और अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 1847.8। जैसे मैंने बोला था हमारा आंसर 1500 से 2000 के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स 1847.8 रुपीज आ गया हुआ है। तो इतना उनका मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब इतना मंथली एक्सपेंडिचर खर्च करने वाली सबसे ज्यादा फैमिलीज होंगी। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा आंसर है। अब हम अपना एक और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेते हैं बुक का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूला तो एक ही लग रहा है हर एक में, मैंने आपको समझा भी दिया है सब कुछ इसके बारे में। इसकी जितनी भी यहाँ पे टर्म्स हैं F1, F0, F2, H, L,
इसके बारे में एक्सप्लेन आपको पहले ही कर दिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर हम 4th भी कर लेते हैं। इसका क्या स्टेटमेंट है उसकी और क्या क्लास इंटरवल दिए हैं वो देख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमारा 15 से 20 है और लास्ट 55 है। 15 से 20 तो 5 का गैप आ रहा है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 से 55। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है इस क्वेश्चन में भी। इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं। कितना है 3, 8, 9। पहले का 3, दूसरे का 8, फिर 9। इसके बाद हमें दिया हुआ है 10, 3, 0, 0, 2। 10, 3, 0, 0, 2। ठीक हो गया ये हमारे लिए। हमें क्या बोला, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है द 15 से 20 या 20 से 25, ये हमारे पास स्टूडेंट टीचर रेशियो है। तो ये स्टेट्स दी हुई हैं कि 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें स्टूडेंट टीचर रेशियो 15 से 20 के बीच में है। ठीक हो गया। तो ये हमें बताया है। तो हमें बोला है मोड निकालो और मीन निकालो। तो फिर हम इसमें मोड निकाल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये आ रहा है, देखिए। तो ये हमारे लिए मॉड क्लास बन गई और ये हमारे लिए क्या बन गया, F1। ये आ गया F0 और नीचे वाला आ गया F2। कितने का गैप आ रहा है 5 का, तो H आ गया 5 और लोअर लिमिट मॉडल क्लास की कितनी है 30 है। तो ये L हमारे लिए 30 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो L हमने 30 निकाल लिया हुआ है। बस अब हमारा क्या काम है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मोड इज इक्वल टू L। L कितना है 30। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये देखो 30 आ रहा है, 30 प्लस, तो इसके बीच में ही आना चाहिए 30 एंड 35 के बीच में। तो ये आ गया F1 हमारा 10 माइनस F0 9 है, नीचे भी 2 इंटू 10 माइनस 9 एंड F2 हमारा 3 है इंटू H कितना था 5 था। तो ये आ गया 30, ऊपर से 10 माइनस 9 1, 10 2 जा 20 एंड 9 माइनस का 3 माइनस का 12 इंटू 5। तो ये आ गया 30 प्लस 5/8। अब 5 को 8 से डिवाइड करना है, बस हमारा इतना सा काम है और 30 में ऐड कर देंगे। तो पॉइंट नहीं जा रहा, तो पॉइंट 0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा, तो हमारा आ रहा है 0. कितना आ रहा है 0.625। और जब ऐड करेंगे तो मोड हमारा आंसर आ जाएगा 30.625। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा मोड हो जाएगा 30.625। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना मोड फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा मोड का कंसेप्ट, क्योंकि हमने इसमें 4 एग्जांपल्स ली हैं आपके लिए। एक्सरसाइज 14.2 के पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके वहां कमेंट करके मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।